गुड मॉर्निंग सभी को। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो शाम को देख रहे हैं उनको हमारा गुड इवनिंग। तो देखिए बच्चों, यह जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको 2025 में यूपी बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसका शेड्यूल बनाए हैं और करा भी रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको सॉल्यूशन विवरण चैप्टर का सब कुछ करा दिया था, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाकर उसको देख लीजिए। आज इस वीडियो में जो चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, इस पर हमने वीडियो बनाया है। और देख रहे हैं ना, ये सब इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, और आप यही अगर याद कर लेते हैं तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप यूपी बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे। कम से कम आप केमिस्ट्री में नियर अबाउट 70 में से 65 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं यह है क्वेश्चन 2023 में, फिर 23 में, 24 में, 23 में। तो यह क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट होते रहते हैं। यूपी बोर्ड ऐसा नहीं है ना कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनाएगा या बहुत ज्यादा क्वेश्चन इधर उधर से लेके आएगा ना, बस सिंपल का करता ही है कि जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को रिपीट करता है। तो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी बोर्ड के और आपको देना है 2025 में और नंबर अच्छे लाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे हम आपको एवरीडे कुछ ना कुछ किसी भी चैप्टर का नया वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें अगर आप चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निम्नलिखित से होती है? निम्नलिखित होती है नाइट्रीकरण। अच्छा, नाइट्रीकरण इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा नाइट्रेशन। ठीक है, हैलोजनीकरण इसको इंग्लिश में बोलेंगे हैलोजिनेशन। ठीक, और एक है सल्फोनीकरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सल्फोनेशन। यह पूछा है हमसे, तो इसके बारे में देख बता रहे हैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा और मुश्किल से 1 मिनट अगर सुनेंगे ना तो चीजें आपको याद होंगी। देखिए पहले हमसे कहा है क्लोरोबेंजीन, क्या कह रहा है वह? क्लोरोबेंजीन। तो हमने यहां लिखा, यह देखिए इस तरह से, यह है बेटा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देख के डर रहे होंगे इसको, आप थोड़ा डर लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि बिना मेकअप की लड़की और केमिस्ट्री के डायग्राम देखने में बहुत ही डरावने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। यह जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ना, इसी को आप लिख सकते हो C6H5Cl। क्या लिखोगे? C6H5Cl, इसका भी नाम क्लोरोबेंजीन है। या ये जो C6H5 लिखा है बेटा, इसको आप नाम देते हो PHCl, ऐसे भी कर सकते हो। देख रहे हैं, ये बिना मेकअप का था, मैंने भी कहा ना, बिना मेकअप की लड़की हो चाहे केमिस्ट्री का हो, सूत्र हो, बहुत ही डरावना होते हैं। थोड़ा सा इसका मैंने मेकअप किया, इस रूप में आया, इसका थोड़ा और अच्छा मेकअप किया, इस रूप में आया। ओके, अब यह तो हो गया क्लोरोबेंजीन। अब सुनिए ध्यान से जो बताएंगे, क्लोरोबेंजीन में बेटा ई जो पोजीशन होती है, या ऐसे याद करिए, यह जो यह कार्बन है, ये जो कार्बन से यह क्लोरीन कौन जुड़ा है? क्लोरीन। तो इसके जस्ट एकदम जो अपोजिट में कार्बन होगा, जैसे यह, इसको हम नाम देंगे पैरा। इसको क्या नाम देंगे? आप कहोगे सर इसको नाम देंगे पैरा। तो जहां पे कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उसके जस्ट एकदम नीचे वाला कार्बन, या कहिए विपरीत कार्बन को हम क्या कहते हैं? पैरा। पैरा के जस्ट बगल में जो 2 कार्बन होंगे, देखिए एक बगल में है, इन दोनों कार्बन को हम नाम देते हैं मेटा। ठीक, और मेटा के जो बगल में 2 कार्बन है इनको हम नाम देते हैं आर्थो। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ गए होंगे आप।
ठीक, तो यह देखिए है। अब सुनिए, हमें इसका क्या क्या दिखाना है। तो हमें दिखाना है यहाँ पे है नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। तो हम एक ही बार में आपको बता रहे हैं, सुनिए। हमसे कह रहा है इसका नाइट्रीकरण कराइए, नाइट्रेशन। हमसे कह रहा है इसका सल्फोनेशन कराइए, और हमसे एक और पूछ रहा हुआ, कह रहा है इसका हैलोजिनेशन कराइए। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। जब भी आपसे कभी भी नाइट्रेशन पूछेगा तो आप याद रखिएगा, आपको रिएक्शन करानी होगी किसके साथ, HNO3 के साथ। जब भी आपसे सल्फोनेशन पूछेगा तो याद रखिएगा रिएक्शन करानी होगी आपको H2SO4 के साथ। और जब भी आपसे हैलोजिनेशन पूछेगा तो आप याद रखिएगा रिएक्शन करानी होगी हैलोजन के साथ। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो इसे कहते हैं नाइट्रेशन। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो इसे कहते हैं सल्फोनीकरण। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराई जाती है हैलोजन के साथ तो इसे कहते हैं हैलोजनीकरण। याद हो गया होगा। अब देखिए, जब भी नाइट्रेशन आए, केमिस्ट्री में कभी भी नाइट्रेशन आए तो याद रखिएगा हम NO2 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, NO2 को। कहां पे जोड़ेंगे, तो या तो आप आर्थो पे जोड़ोगे या तो आप पैरा पे जोड़ोगे। इसी तरह सल्फोनेशन आएगा तो याद रखिएगा आप इसमें जोड़ते SO3H। किसको जोड़ोगे आप, SO3H को। कहां पे जोड़ दोगे, या तो आर्थो पे जोड़ोगे या तो पैरा पे जोड़ोगे। अब आपके मन में डाउट आएगा, व्हाट इज द आर्थो एंड पैरा। तो ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट दिस, आर्थो एंड पैरा। अब से हैलोजिनेशन पूछेगा तो आप कहा हैलोजन को जोड़ोगे, यहां से किसको जोड़ोगे, X को। कहां पे, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। इसका मतलब बहुत इजी है। तो देखिए, हमें यह कराना है, तो सबसे पहले ऐसे बनाइए, Cl प्लस Cl। ठीक, अब बताइए नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन करा रहे हैं तो NO2 को कहां जोड़ेंगे, एक बार जोड़ दिए आर्थो पे तो ये बना NO2। फिर एक बार कहां जोड़ देंगे, पैरा पे। यह दोनों उत्पाद बन गए। देखिए कितना सिंपल है। ठीक, अब बताइए सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करेंगे, SO3 को कहां जोड़ेंगे, एक बार आर्थो पे एक बार पैरा पे। इसका मतलब दो उत्पाद बनेंगे इसमें, तो ऐसे बना दीजिए। ठीक, एक बार कहा आर्थो पे SO3H, एक बार कहा पैरा पे SO3H। अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या बनाएंगे, उत्पाद क्या बनेगा। हाइड्रोजन को एक जोड़ना आर्थो पे और पैरा पे, कमेंट करके बताइए आप। ठीक, चलिए हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं, देखिए सिंपल का लिखना है आपको। फिर नाइट्रीकरण पूछे तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तो इसे नाइट्रीकरण कहेंगे। ठीक है, सल्फोनेशन पूछेगा तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से। हाइड्रोजिनेशन पूछेगा तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ। ओके, चलिए इरेज कर रहे हैं इसको। दूसरा रिएक्शन कह रहा है हमसे कि सैंड मायर अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सैंड मायर अभिक्रिया क्या होता है, सुनिए। हमने यह बनाया स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बेंजीन। इसके ऊपर मैंने लगाया N2 प्लस Cl माइनस। इसका बेटा नाम है
बेंजीन डाई एजोनियम रबड़ है। इसका क्या नाम है? बेंजीन डाई एजोनियम रबड़ है। अब देखने में फिर बिना मेकअप की तरह लग रहा है, तो इसको जरा बनाइए, या इसको इस तरह से बनाइए, PH N2 प्लस Cl माइनस, या इसको कैसे लिख सकते हो, C6H5N2 प्लस Cl माइनस। आपको कुछ कहीं ऐसा लिखा मिले, समझ जाइएगा, विदाउट मेकअप या थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप, बहुत ज्यादा मेकअप किया गया है, इसका तीनों एक ही है, तो पहचानते रहिए। अब हमसे कहा है कि सेंडमायर अभिक्रिया, तो सुनिए, जब बेंजीन डाई एजोनियम रबड़ की अभिक्रिया ना बेटा, हम CuCl की उपस्थिति में HCl से कराते हैं। किसके साथ कराएं? HCl के साथ, या CuBr की उपस्थिति में करा दे HBr के साथ। किसके साथ करा दे? CuCl की उपस्थिति में HCl के साथ, या CuBr की उपस्थिति में करा दे HBr के साथ। तो इसी को बोलते हैं सेंडमेयर अभिक्रिया। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो आप कहेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया, इसमें क्या होगा तो सुनिए, यहां से कुल को हटा दीजिएगा, और यहाँ HCl में से Cl को, HBr में से Br को यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो देखिए प्रयुक्त सबको हटा दीजिए तो क्या बचेगा? यही पोर्शन बचा, कुछ ऐसे, हाँ ई बचा। अब पूरा हटा दिए, यहां से किसको जोड़ दीजिएगा? Cl को। यह क्या बना? इसको तुम आप बोलोगे क्लोरो बेंजीन बन गया। ठीक है, इससे कराना है, पूरा हटा दीजिए, यहां से हटा दिए, यहां क्या जोड़ोगे? Br। ये क्या बना है आपका? ब्रोमो बेंजीन। ठीक, तो सेंडमायर अभिक्रिया क्या है? तो आप कहेंगे सर, जब बेंजीन डाई एजोनियम रबड़ की अभिक्रिया आप कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HCl के साथ और कॉपर ब्रोमाइड की उपस्थिति में HBr के साथ कराते हैं, तो इसी को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? सेंडमेयर अभिक्रिया। ठीक, नोट डाउन करिए। हो गया होगा। नेक्स्ट, अगला देखो बेटा, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है देखिए, यह है, इसका क्या नाम है? अरे बोलो भी भैया, इसका नाम है क्लोरो बेंजीन, या इंग्लिश में क्या बोल दोगे आप? क्लोरो बेंजीन। अब सुनो, जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे RX के साथ, RX का मतलब है एल्किल हैलाइड के साथ, या इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे RCOX के साथ, इसका नाम है एसिल हैलाइड। किसके साथ? अच्छा हिंदी लिख देते हैं, एसिल, इसका नाम है एल्किल। यदि हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया RX के साथ कराते हैं अथवा RCOX के साथ कराते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, यदि आपने एल्किल के साथ कराया है, तो एल्किल के साथ कराओगे तो इसे बोलोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या बोलोगे इसे? एल्किलीकरण, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यदि आप RCOX के साथ कराओगे तो इसे बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। तो बताइए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ अथवा एसिल हैलाइड के साथ कराया जाता है तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह कितने प्रकार की होती है? कहेंगे दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन क्या होती है? तो जब आप आरएक्स के साथ कराते हो, और एसाइलेशन क्या होती है? तो जब आप RCOX के साथ कराते हो। अब उत्पाद क्या बनेगा? तो यहां से आपको जोड़ना है R को। कहां पे जोड़ोगे? या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। यहां से आपको जोड़ना है चोर, COR। किसको जोड़ना है? चोर को। कहां पे? या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। तो वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं पर रोकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या उत्पाद बनेगा, और अगले वीडियो में जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसको कराया जाएगा। इसके बाद बेटा नए वीडियो की शुरुआत होगी जिसमें हम नए चैप्टर को इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो अगर इतना क्वेश्चन आप रिवाइज करते हैं चैप्टर से, इसमें से श्योर है यूपी बोर्ड में एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। आप लिख के रख लीजिए मुझसे यह। ओके, अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।